जय हिंद दोस्तों, गुरु मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन के बाहर में लिखा होता है कौन सा डॉक्टर किस डिसीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, जिसमें हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस डॉक्टर के पास में अपना चेकअप कराना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि कौन सा डॉक्टर किस डिसीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या स्पेशलिस्ट। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या स्पेशलिस्ट। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम दो वर्ड जान लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा लॉजिस्ट और सेकंड वर्ड है हमारा IST। लॉजिस्ट और IST। लॉजिस्ट मीन्स क्या होता है? तो लॉजिस्ट अगर किसी वर्ड के लास्ट में मिल रहा है यानी हम इसको एक रूट वर्ड ले सकते हैं। अगर लॉजिस्ट किसी वर्ड के लास्ट में है तो उसका मीन्स होता है डॉक्टर या स्पेशलिस्ट। डॉक्टर या स्पेशलिस्ट। और अगर IST किसी वर्ड के लास्ट में है तो ये आता है फॉर पर्सन। फॉर पर्सन के लिए यूज होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंट्स देखते हैं। जैसे पहला डिपार्टमेंट हमारा आता है तो किसी अच्छे से शुरुआत करते हैं। अच्छे से मतलब कि मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई डिसीज जो है वो अच्छी होगी हमारी, ठीक है। अच्छे से मतलब जैसे कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। अब यहां पे वर्ड आ रहा है लॉजिस्ट और एक वर्ड आ रहा है कार्डियो। तो लॉजिस्ट मींस डॉक्टर या स्पेशलिस्ट, लेकिन किस डिसीज का? तो कार्डियो। कार्डियो मींस क्या हो जाएगा? हार्ट, यानी दिल से शुरुआत की है, HEART। लेकिन इसका मतलब है हार्ट डिसीज का स्पेशलिस्ट। तो लॉजिस्ट स्पेशलिस्ट और कार्डियो हार्ट यानी हार्ट का स्पेशलिस्ट कौन हो जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। अगर अगला पढ़ ले तो एक है डर्मेटोलॉजिस्ट। अब इसमें दो वर्ड आ रहा है हमारा। एक तो यही आ रहा है लॉजिस्ट जो डॉक्टर या स्पेशलिस्ट है, और दूसरा वर्ड क्या आ रहा है? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मा। अब जैसे गर्मी आ रही है तो गर्मियों में ऐड बनता है, पाउडर का ऐड आता है क्या? जर्मी जर्मी कूल कूल। तो मतलब डर्मी डर्मी कूल क्या? डर्मी मतलब डर्मी किसको वो कूल कर रहा है, किसको ठंडा कर रहा है? तो जो डर्मी है वो इसी डर्मा से वर्ड निकला है। डर्मा मतलब स्किन को कूल कर रहा है। तो यहाँ डर्मा का क्या मतलब हो गया? स्किन। स्किन स्पेशलिस्ट। स्किन स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। यानी स्किन पे हमारी कोई डिसीज हो जाए तो उसके लिए हम किसको दिखाएंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट को। अगला जो वर्ड है वो सब लोग पहले ही जानते हैं, क्या है? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट में IST हमारा आ रहा है तो फॉर पर्सन के लिए आ रहा है। और किसके पर्सन? डेंट, DENT। डेंट। डेंट वर्ड कहां से है? डेंटाइन से, जो टीथ के लिए होता है। तो टीथ स्पेशलिस्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे? डेंटिस्ट। TH, टीथ स्पेशलिस्ट, यानी उसको क्या कहेंगे? डेंटिस्ट। अगला वर्ड है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है? तो डॉक्टर ऑर्थो, ऐड सुना होगा टीवी पे सबसे ज्यादा आता है ORTHO, डॉक्टर ऑर्थो। डॉक्टर ऑर्थो किससे रिलेटेड होते हैं? बोन स्पेशलिस्ट। सही बताया। कौन है? बोन से रिलेटेड है। तो बोन से रिलेटेड कौन है हमारे?
ऑर्थोपेडिस्ट, अगर हमारी बोन में कोई प्रॉब्लम है तो हम किसको दिखाएंगे? ऑर्थोपेडिस्ट को। तो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट डिसीज के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डिसीज के लिए, डेंटिस्ट के लिए, डेंटिस्ट किसके लिए? टीथ के लिए, और ऑर्थोपेडिस्ट बोन्स के लिए। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, एक है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला वर्ड है ऑप्टिशियन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन और ऑप्टीमेट्रिस्ट। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मो है, ऑप्टिशियन है, ऑप्टीमेट्रिस्ट है। तो ये तीनों हमारे आई से रिलेटेड हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करता है? तो वो डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट हो, आईज की सर्जरी चेक वगैरह करते हैं, कौन? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगर हम बात करें ऑप्टिशियन की, तो ऑप्टिशियन कौन होते हैं? वन हु मेक्स और सेल ऑप्टिकल्स, यानी वो लोग जो चश्मा हमारा या ऑप्टिकल्स हमारे बनाते हैं या बेचते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिशियन। और अगर ऑप्टीमेट्रिस्ट की बात करें, तो ऑप्टीमेट्रिस्ट कौन होते हैं? जो हमारा मेजर को विजन करते हैं, यानी विजन जो हमारा होता है आइज में, उसको मेजर करते हैं, कौन? ऑप्टीमेट्रिस्ट। मेजर विजन। तो ये तीनों हमारे आइज के स्पेशलिस्ट हैं। कौन कौन सा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टिशियन और ऑप्टीमेट्रिस्ट। अगला वर्ड लें हम तो कौन हो जाएगा? न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, और एक वर्ड और लिख लेते हैं, पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट। एक और ले लेते हैं साथ में, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो न्यूरो, रेडियो, पैथो और ऑन्कोलॉजिस्ट तो है ही सारे, यानी स्पेशलिस्ट और डॉक्टर। अगर न्यूरो की बात करें तो न्यूरो वर्ड कहां से आया है? न्यूरॉन्स से, न्यूरॉन से रिलेटेड वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट। तो अगर हमें कोई न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो किसको दिखाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट को। रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है? तो जब हम अपनी कोई डिसीज होती है, जैसे मान लीजिए सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कोई बोन्स हमारी फ्रैक्चर हो गई है, तो उससे पहले एक एक्सरे लिया जाता है या स्टमक में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो इसके लिए हमें इमेज जरूरी होती है, मेडिकल इमेज। तो वो कौन लेता है? तो रेडियोलॉजिस्ट लेता है। तो इसमें कौन आ जाएगा? मेडिकल इमेज के लिए। मेडिकल इमेज जो लेता है उसको हम कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट। जैसे एक्सरे हो गया हमारा, या अल्ट्रासाउंड हो गया, तो ये हमारे कहां पे होते हैं? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, यानी रेडियोलॉजिस्ट जो इसको करता है स्पेशलिस्ट, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियोलॉजिस्ट। डिपार्टमेंट का क्या नाम हो गया? रेडियोलॉजी। और अगर पैथोलॉजिस्ट की बात करें तो इसको सब लोग जानते हैं, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी होती है हर जगह अपनी लैब, उसी को कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। ये लोग क्या करते हैं? तो पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, वन हु ऐसे लोग, तो पैथोलॉजिस्ट यानी वन हु डिटेक्ट्स नेचर ऑफ डिसीज। तो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट, जो डिसीज का नेचर देखते हैं। और ऑन्कोलॉजिस्ट, तो ऑन्को मींस क्या होता है? कैंसर, तो कैंसर स्पेशलिस्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कैंसर डिसीज के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हमारे किस में आ जाएगा? ऑन्कोलॉजिस्ट में। तो न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम रिलेटेड, रेडियोलॉजिस्ट जो मेडिकल इमेज देते हैं, पैथोलॉजिस्ट वन हु डिटेक्ट्स नेचर ऑफ डिसीज, जैसे हमारे ब्लड का सैंपल वगैरह लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट। और ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर से रिलेटेड डिसीज के लिए। अगला वर्ड है हमारा जेरोंटोलॉजिस्ट।
gerontologist, gynecologist, पेडियाट्रिशियन। तो पहला है जेरोंटोलॉजिस्ट, तो लॉजिस्ट तो है हमारा, पेडियाट्रिशियन भी है। जेरोन मीन्स क्या होता है, गैनेको मीन्स क्या होता है, पेडिया मीन्स क्या होता है। तो जेरोंटोलॉजिस्ट यानी जेरोन इज ओल्ड पर्सन रिलेटेड, तो ओल्ड पर्सन रिलेटेड स्पेशलिस्ट, ओल्ड पर्सन रिलेटेड, वो किस में आ जाएगा हमारा, जेरोंटोलॉजिस्ट, यानी जो ओल्ड पर्सन रिलेटेड स्पेशलिस्ट हैं उनको हम क्या कहेंगे, जेरोंटोलॉजिस्ट। और अगर जो फीमेल स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि फीमेल स्पेशलिस्ट नहीं, फीमेल डिसीज स्पेशलिस्ट, तो वो किस में आ जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट में। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फीमेल डिसीज स्पेशलिस्ट, डिसीजेस स्पेशलिस्ट, वो किस में आ जाएगा हमारे, गायनेकोलॉजिस्ट में। और रही पेडियाट्रिशियन की बात, तो पेडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, पेडियाट्रिशियन। तो जेरोंटोलॉजिस्ट यानी ओल्ड पर्सन रिलेटेड, गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल डिसीजेज स्पेशलिस्ट, और पेडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो एक है ऑटोलॉजिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट इसी के साथ में एक है राइनोलॉजिस्ट, और एक वर्ड है लैरिंगोलॉजिस्ट। लैरिंगोलॉजिस्ट, तो लॉजिस्ट तो सब में ही है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑटो, तो ऑटोलॉजिस्ट राइनो और लैरिंगो। तो ऑटो मीन्स क्या होता है, ईयर, राइनो नोज, और लैरिंगो, लैरिंग वर्ड कहां से हमारे, लैरिंग्स से यानी थ्रोट से, थ्रोट। तो ईयर स्पेशलिस्ट है तो हम किसको दिखाएंगे, ऑटोलॉजिस्ट। नोज स्पेशलिस्ट है तो राइनोलॉजिस्ट, और अगर थ्रोट स्पेशलिस्ट है तो लैरिंगोलॉजिस्ट। और अगर कोई डॉक्टर है जो तीनों में ही स्पेशलिस्ट है, तीनों में ही है, ईयर में भी, नोज में भी और थ्रोट में भी, तो वो कौन हो जाएगा, ये नाम सुना होगा सबने, ENT डॉक्टर या ENT स्पेशलिस्ट, सुना ना ENT। तो ENT यहां ई से क्या है हमारा, ईयर, एन से क्या है, नोज, और टी से क्या है, टीथ नहीं है, थ्रोट है। टी से क्या है, थ्रोट, तो नाक कान गले के डॉक्टर, यानी ईयर, नोज और थ्रोट के ENT स्पेशलिस्ट। अगला वर्ड है हमारा साइकाइट्रिस्ट, और एक वर्ड है साइकोलॉजिस्ट। तो जो साइकाइट्रिस्ट वर्ड है और साइकोलॉजिस्ट वर्ड है, इसमें पी है, ये साइलेंट है। तो ये स्पेशलिस्ट में तो आए या ना, या पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन ये यूज इंग्लिश में वर्ड ज्यादा होता है स्पेलिंग चेक में। क्यों, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है, पी पढ़ा ही नहीं जा रहा है लेकिन पी लिखा जाता है, इसलिए, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये दोनों ही हमारे मेंटल ट्रॉमा के लिए होते हैं। जैसे हमें कोई मेंटल ट्रॉमा है या हमें एडवाइस लेनी है किसी डॉक्टर से या किसी स्पेशलिस्ट से, तो हम लोग किससे मिलते हैं, साइकाइट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से। मेन डिफरेंस क्या है, एडवाइस तो दोनों ही दे सकते हैं, लेकिन ये जो साइकाइट्रिस्ट होता है ये हमें मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन। मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये हमें सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, ओनली एडवाइस।
तो साइकाइट्रिस्ट ये हमें एडवाइस के साथ में मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है ये हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे और उसके लिए हमें एडवाइस दे सकते हैं, बस मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई स्पेशलिस्ट रह गया है और आप उसके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कौन सा स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं बताया गया है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।